यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और बहुत शानदार सा, एक बहुत ही जानदार सा सेशन जो कि हमारी सीरीज चल रही है। तो यहां पर हम लेकर आए हैं 10 मिनट रिचार्ज सीरीज का एक और सेशन, एक और बहुत ही बढ़िया धमाकेदार इंपॉर्टेंट लेक्चर, पेपर 1 करंट अफेयर्स 10 मिनट डोज। जी हां, यहां पर हम बात किसकी करने वाले हैं? यहां पर हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं जिनका जून 2025 में बहुत ही भारी भरकम रोल रहने वाला है। तो आप अगर करंट अफेयर्स की रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ यानी कि निशांत कपूर के साथ आपको जो है यहां पर पूरी की पूरी करंट अफेयर सीखने को मिलेगी। आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर जो चुन चुन के, जो कि आपके रिस्पेक्टिव कंटेंट से हैं, जैसे कि आपका ICT से हैं या आपके हायर एजुकेशन से हैं या आपका पीपल एनवायरमेंट से हैं, तो वो सारे के सारे आपको यहां पर पता चलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा ये। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू इंक्लूड विच लैंग्वेज एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो ये सवाल कहां से आया? ये सवाल आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज NEP से। तो मुझे बताइए इस सवाल का जवाब फारसी है, उर्दू है, नेपाली है या संथाली है? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। शाबाश। ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड, द राइट आंसर। जी हाँ, रुक जाइए, मतलब वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का आंसर गलत ना हो। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एंड आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। जी, द राइट आंसर है इसका ए, फारसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि फारसी को इंक्लूड करेंगे एज दी 9 क्लासिकल लैंग्वेज एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, है ना। यहां पर फारसी रिच हेरिटेज है जो कि इंडियन एजुकेशनल फ्रेमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिसाइड किया कि इसको इन्वॉल्व करेंगे। States that important of preserving the Pali, Persian, Prakrit languages as their work of literature। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, NEP क्या है? NEP एक ब्लेंड है। वो क्या है? वो जो हमारी जो एक तरीके से ओल्डर टाइप ऑफ एजुकेशन थी, एंशिएंट एजुकेशन थी, और आपकी मॉडर्न एजुकेशन थी, इसका जो है क्लबिंग है, इसका ब्लेंड है। इसलिए ये चाहता है कि जो हमारे पुराने हेरिटेज जो चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी लैंग्वेजेस हैं, इनको भी प्रिजर्व करके रखा जाए। इनकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस जो है रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। During the visit, Jaishankar and his Iranian counterpart discussed political, economical and cultural aspects of their bilateral relations। और जो है हमारे रिलेशन भी बाकी देशों से अच्छे रहे, मतलब जहां पर ये बोली जाती है, और फिर जो है हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए, प्रिजर्व भी कर पाए सारी चीजें, और वर्ल्ड वाइड भी हमारा नाम हो, और हर तरीके से हम एक अच्छे देश बनकर जो है, ग्लोबल लीडर बनकर जो है प्लेटफॉर्म पर निकल कर आए। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पर्शियन को जो है एक यहां पर अच्छे तरीके से लैंग्वेज का दर्जा देने की बात कही गई है। ओके, चलिए। Recently seen in news, project अस्मिता is related to what? अस्मिता इनमें से किससे बिलोंग करता है? जल्दी से गाइस राइट आंसर्स एवरीवन। अस्मिता की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ओके गाइस, वेरी वेरी गुड आंसर सभी के आने चाहिए गाइस। वेटिंग वेटिंग, जी हाँ, ओके, बहुत बढ़िया आंसर्स गाइस। ओके, द राइट आंसर है, सबने आंसर कर दिया होगा, द राइट आंसर है प्रमोटिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहां पर क्या होगा, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी किताबें, जो भी बुक्स, जर्नल्स लिखे गए हैं, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, अस्मिता। आइए इसकी फुल फॉर्म भी समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द UGC recently launched a project to develop 22,000 Indian language books in the next 5 years। प्रोजेक्ट टाइटल अस्मिता, क्या नाम है इसका? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ट्रांसलेशन और एकेडमिक राइटिंग की मदद से जो है इंडिया का जो जितना भी कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है। एम्स टू क्रिएट अ रॉबस्ट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसलेशन एंड ओरिजिनल बुक राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन विद हायर एजुकेशन। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर था इसका बी पार्ट। अस्मिता की फुल फॉर्म, किस लिए आया था अस्मिता, ये पता होना चाहिए। किसके साथ आया था? MOE प्लस UGC। तो हर तरीके से आपको चीजों के बारे में जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी। सर अगेन हायर एजुकेशन का सवाल है, कमाल का सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे गाइस राइट आंसर्स, ट्राई करेंगे सभी बच्चे गाइस राइट आंसर्स, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके ओके सो यहां पर राइट आंसर जी हाँ, ऑल द मेंबर्स ऑफ G20 अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ कैंपस ऑफ नालंदा इन 2024. इट वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जी हाँ गाइस राइट आंसर इज, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज, सभी लोग ट्राई करेंगे, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया है। ओके ओके गाइस दैट्स वेरी वेरी गुड, सुपर्ब आंसर्स, यस। ओके गाइस चलिए, सो यहां पर बात है कि सर यहां पर ओनली वन इज राइट है ना, एक का है ओनली वन इज राइट। यहां पर आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, रिसेंटली द कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। इट स्प्रेड अक्रॉस 455 एकर्स, राजगीर बिहार में है, जो कि पहले भी थी। नालंदा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एम्परर कुमार गुप्ता वन, गुप्ता एम्पायर। फाइनली एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने इसको खराब कर दिया था, है ना, इसको तहस नहस कर दिया था। Several eminent people, including the head of missions of 17 countries, not G20, attended the inauguration. The 17 countries other than India were Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, है ना, तो इसलिए hence the correct answer is only A. G20 नहीं था, बाकी सारी 17 कंट्रीज थी इंडिया के अलावा, और वो कौन कौन सी थी वो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। Which among the following universities is in the process of establishing 3 new centers of Hindu, Buddhist and Jain studies? Delhi, बनारस, जवाहरलाल या सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी? ओके गाइस, हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। ओके फटाफट से वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे सभी बच्चे गाइस। जी, द राइट आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी that is among the following is in the process of establishing 3 main centers of Hindu, Buddhist and Jain studies. देखिए, is in the process of this studies and the center of Jain studies under the school of Sanskrit and Indic studies. The idea of new centers is to teach those aspects of our traditional Indian knowledge system which are missing from our curriculum. मतलब हम ये चाहते हैं कि ना हम अपना हर एक तरीके से बेस्ट कर सकें, ताकि हम अपनी जो एंशियंट एजुकेशन थी या एंशियंट लैंग्वेजेस थे उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि हमारे करिकुलम से अभी के टाइम में, आज के समय में जो थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि वहाँ पर हिंदू सेंटर्स, जैन सेंटर्स, बुद्धिस्ट सेंटर्स जो है इनके बारे में जो है पढ़ाई होगी। ओके, स्टडीज एंड सेंटर ऑफ जैन स्टडीज अंडर द स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज। और द आइडिया क्या था कि वो वाला एस्पेक्ट भी पढ़ाया जाए हमारी ट्रेडिशनल जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जो कि हमारे करिकुलम से अभी मिसिंग है, जो कि अच्छे तरीके से वहां पर जिसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो था वो सी था। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा बिल्कुल इस बात से सहमत हो गया होगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश? सर बहुत ही अच्छा सवाल, हर बच्चा इसका सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देगा, क्योंकि यही सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे। मैं हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो आईसीटी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन, चाहे वो पीपल एनवायरनमेंट, हर एक सवाल आपको दिखाई देंगे इसी तरीके से। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है, पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश, प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, upgrading and modernizing the government schools, providing financial assistance to backward communities, enhancing healthcare facilities in rural areas। तो ये इनमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, मुझे बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और आने वाले अब जो सेशंस होने वाले हैं वो अब आपके और शानदार होने वाले हैं, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपके सामने एक एक चैप्टर, उसका एक एक बेसिक,
एक एक सवाल जो कि आपके पेपर में आएगा वो सबका सब मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी सारी की सारी चीजें। थैंक यू सो वेरी मच। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच गाइस।